सेठ जी। कौन है वहां? सेठ जी, गौरी देवसू से भाग गए, वो भी नागेश के बेटे अमरीश के साथ। तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? सेठ जी, वो वापस नहीं आने वाली है, अब यही सच है। तुम नागेश की बेटी हो। देवसू गांव के हर सदस्य को धोखा दिया है तुमने। इस लड़की को दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि बाजीराव इस लड़की का पति है, तो ये लड़की मेरी बहू हुई, इसीलिए ये दंड इसके साथ मैं भी भुगतूंगी। मेरा ये दंड तभी पूरा माना जाएगा जब बाजीराव देवसू के सेठ जी को खुद अपने हाथों से पत्थर मारे। आरोपी को पत्थर मारने का समय हो गया है। सबसे पहला पत्थर फिर मैं ही मारती हूँ। अब इन्हें खोलकर घर ले जाना चाहिए। ऐसे कैसे? अभी दंड पूरा कहाँ हुआ है? इन्होंने खुद कहा था ना कि जब तक उनका बेटा बाजीराव उन्हें खुद पत्थर नहीं मारेगा, उनका दंड पूरा नहीं होगा। बाजी, मार पत्थर। कहा था ना विनायक राव कि ये शहर हमारे देवसू का भला करे ना करे, नुकसान जरूर करेगा। आज से मैं बाजीराव तुमसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ रहा हूं। आज से ना मैं तुम्हारा बाजी और ना तुम मेरी फूल पक। निकल जाओ यहां से, और आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। देखा ना तुमने, देवसू के लोग तुमसे कितनी नफरत करने लगे हैं। मुझे कभी नहीं लगा था कि जो प्रगति देवसू का दिल जीतना चाहती है, वो खुद देवसू के साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगी। चौंक गई? हाँ, तुम्हें क्या लगा था मेरी मायरी की ये हालत करने के बाद भी मैं तुम्हें अपनाऊंगा? नहीं, अब और नहीं। आज से मैं बाजीराव तुमसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ रहा हूं। आज से तुम्हारा देवसू में एक भी पल बिताने का हक तुमसे छीन रहा हूं। आज से ना मैं तुम्हारा बाजी और ना तुम मेरी फूल पकड़। प्रगति नागेश सेठ की बेटी है। सेठ जी, इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है इस प्रगति ने उस नागेश सेठ के कहने पर पहले बाजी से शादी की, उसके बाद हमारी गौरी को उसके बेटे अमरीश से मिलवाया, और फिर गौरी को देवसू से भागने में उसकी मदद भी की। देख उत्तरा, मुझे तो लगता है ना कि तुझे अपनी चाल अभी चल लेनी चाहिए। हाँ, मेरी चाल? मेरी कौन सी चाल काकू? मेरा मतलब है कि यही सही समय है कि तू अपना खोया हुआ स्थान फिर से पाले, सबके दिल में अपनी जगह बना ले। हाँ, इसीलिए तो ये घोल बनाया मैंने काकू, ताकि मेरी मायरी से पी के जल्दी अच्छी हो जाए। मेरी सारी खुशियां ही नहीं, बल्कि इस घर में सबकी सारी खुशियां वापस आ जाए। देख उत्तरा, अगर तू चाहती है ना कि तेरी मायरी जल्दी से ठीक हो जाए, तो इस घोल से कुछ नहीं होगा। सुन, ये देख, ये जड़ी बूटी है। मैंने यही जड़ी बूटी तेरे काका को पिलाई थी जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और अब देखा तूने कैसे तंदुरुस्त हो गए। इसलिए मैं सोच रही थी कि सेठ जी साहब को अगर ठीक करना है ना, तो उन्हें भी ये जड़ी बूटी पिला दूं तो। हाँ काकू, बिल्कुल सही रहेगा। लाइए, मैं इसे अभी इसमें घुला देती हूँ। हाँ, ले।
देखा ना तुमने, देवसू के लोग तुमसे कितनी नफरत करने लगे हैं। मुझे कभी नहीं लगा था कि जो प्रगति देवसू का दिल जीतना चाहती है, वो खुद देवसू के साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगी। चौंक गई? हाँ, तुम्हें क्या लगा था मेरी मायरी की ये हालत करने के बाद भी मैं तुम्हें अपनाऊंगा? नहीं, अब और नहीं। आज से मैं बाजीराव तुमसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ रहा हूं। आज से तुम्हारा देवसू में एक भी पल बिताने का हक तुमसे छीन रहा हूं। आज से ना मैं तुम्हारा बाजी और ना तुम मेरी फूल पकड़। प्रगति नागेश सेठ की बेटी है। सेठ जी, इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि इस प्रगति ने उस नागेश सेठ के कहने पर पहले बाजी से शादी की, उसके बाद हमारी गौरी को उसके बेटे अमरीश से मिलवाया और फिर गौरी को देवसू से भागने में उसकी मदद भी की। देख उत्तरा, मुझे तो लगता है ना कि तुझे अपनी चाल अभी चल लेनी चाहिए। हाँ, मेरी चाल? मेरी कौन सी चाल काकू? मेरा मतलब है कि यही सही समय है कि तू अपना खोया हुआ स्थान फिर से पाले, सबके दिल में अपनी जगह बना ले। हाँ, इसीलिए तो ये घोल बनाया मैंने काकू, ताकि मेरी मायरी से पी के जल्दी अच्छी हो जाए। मेरी सारी खुशियां ही नहीं बल्कि इस घर में सबकी सारी खुशियां वापस आ जाए। देख उत्तरा, अगर तू चाहती है ना कि तेरी मायरी जल्दी से ठीक हो जाए तो इस घोल से कुछ नहीं होगा। सुन, ये देख, ये जड़ी बूटी है। मैंने यही जड़ी बूटी तेरे काका को पिलाई थी जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और अब देखा तूने कैसे तंदुरुस्त हो गए। इसीलिए मैं सोच रही थी कि सेठ जी साहब को अगर ठीक करना है ना तो उन्हें भी ये जड़ी बूटी पिला दूं तो। हाँ काकू, बिल्कुल सही रहेगा। लाइए, मैं इसे अभी इसमें घुला देती हूँ। हाँ, ले। तुम लोग कौन होते हो मुझे बाहर निकालने वाले? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तो चली। मायरी, बाजी भाव, उस सेठ जी को। पूरे देवसू गांव को नचाने वाली सेठ जी कैसे पागलों की तरह नाच रही थी। देवी, हमें हर एक कदम फूक फूक के रखना होगा। बर्बाद कर दिया उस लड़की ने हमें। मेरी गौरी ला दो मुझे, गौरी। सॉरी सरदार जी, आपका वॉलेट। सॉरी, इतना बड़ा इवेंट है और ऊपर से ये जन्माष्टमी की भीड़, कहाँ से शुरू करे ढूंढना मोहित को। ये सच नहीं हो सकता। मम्मा, मम्मा, हाँ, जिस फ्लाइट में मिरिंडाज आ रहे थे पैसिफिक कोस्ट की स्टॉर्म की वजह से रेडार में नहीं है। ये सब मुझे तरीके से ज्यादा रिजल्ट की परवाह है, इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो। देखो, ज्यादा भूलो मत। अगर किसी को पता चल गया ना कि संग्राम सिंह की जगह मैं यहाँ बैठा हूँ तो तुम्हारी डोली से पहले मेरी अर्थी उठ जाएगी। I love her, I genuinely do। और अगर मेरी शादी पूरब से हो जाती है ना तो मैं
कुछ भी करने के लिए तैयार। मुझे फिलहाल सिर्फ एक ही सवाल का जवाब चाहिए कि तुम्हारे और मेरे भाई के बीच में क्या सीन चल रहा है। और हाँ, तुम्हारे और भाई के बीच में जो कुछ भी चल रहा है ना, मैं चाहता हूं कि वो आज ही खत्म हो जाए, राइट नाउ। डू यू अंडरस्टैंड? Why should I understand? You understand? तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर करने वाले कि मैं इससे बात करूं, उससे बात नहीं करूं। मेरी जिंदगी है, मुझे जो मन में आएगा वो करूंगी। Now you understand? पूजा के मन को समझ सकती हूँ। हो सकता है कि वो डॉक्टर आनंद को भुला ही ना पाई हो। डॉक्टर आनंद का हंसमुख अंदाज, उनकी पर्सनैलिटी, उनका स्टाइल, हो सकता है इन सब के सामने पूजा को तुम्हारी सादगी फीकी लग रही हो। तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा? पति पत्नी होने के बावजूद भी ये दूरी का कारण क्या है? क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे लिए ठीक नहीं है ये। तुम्हारी लाइफ में तो कोई खुशियां है नहीं, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास नहीं रहता, कम से कम मुझे तो खुश रहने दो यार। तुम इसके बारे में घर में किसी को नहीं बताओ, और अगर तुमने ऐसे किया ना, मैं तुम्हें और तुम्हारी वो स्वीट सी डॉटर्स को घर से बाहर निकाल दूंगी।